नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है लाइव इंडिया हर पल में। मैं आपके साथ 9 जून को प्रधानमंत्री मोदी ने तीसरी बार शपथ ग्रहण ली और उनके साथ ही साथ 70 मंत्रियों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। और साथ ही ये खबर भी सामने की गिरिधर चंद्र प्रकाश चौधरी को कोई भी मंत्री पद की शपथ नहीं मिला वो ना है। और इसलिए ज्यादा जानकारी पर हमारे सहयोगी रेखा हमारे साथ जुड़ी हुई है, वो हमें इस खबर की पूरी जानकारी देगी। तो चलिए रेखा रेखा से जानते हैं कि क्या है पूरी खबर और क्या कुछ अपडेट है आपके पास। बिल्कुल श्वेता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार जब पीएम पद की शपथ ली तो कई सारी उम्मीदें उसके साथ जुड़ गई। सबसे बड़ी बात यह है जो इस बार सरकार बनी है एनडीए की, ये भाजपा की नहीं एनडीए की सरकार है और इसमें कई छोटे बड़े दल शामिल है जो अलग अलग राज्यों से है। उसमें से एक दल है आजसू जो कि झारखंड से आती है और आजसू और भाजपा का काफी पुराना गठबंधन जो है वो रहा है। और जब जब ये गठबंधन टूटा है इसका खामियाजा दोनों ही पार्टियों को भुगतना पड़ा है, चाहे वो राज्य में ही सरकार बनाने को लेकर के परेशानियों का सामना करना पड़े या सत्ता से बना पड़े। तो ये गठबंधन जो है एनडीए का, उसमें आजसू की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। झारखंड के परिदृश्य से अगर आप इस पूरी चीज को समझने की कोशिश करिए, झारखंड में जब 14 लोकसभा सीटों का बंटवारा हुआ तो एक सीट वो आजसू के खाते में गई और जो सीट आजसू के खाते में गई वो सीट इस बार काफी टफ माना जा रहा था, क्योंकि उस सीट से जयराम महतो जो कि झारखंड में एक युवा है और 1932 खतियान का जिक्र करके उन्होंने अपनी राजनीतिक चमक को जो है वो झारखंड के लोगों के सामने रखा। सबसे बड़ी बात है कि झारखंड अपनी आदिवासी परंपरा, जल जंगल जमीन और 1932 खतियान को लेकर जाना जाता है और वहां से जहां से चंद्र प्रकाश चौधरी चुनावी मैदान में थे उनके ठीक विपरीत वो चुनाव लड़ रहे थे। जयराम महतो को कई का समर्थन भी प्राप्त था और खुद वहां के आदिवासी युवाओं का समर्थन प्राप्त था। जिस तरीके का हुजूम उनकी रैली में आता था, ऐसा लग रहा था कि इस बार ये सीट चंद्रप्रकाश चौधरी के लिए निकालना बेहद मुश्किल होगा और इस सीट पर क्वेश्चन मार्क भी था। और जो सर्वे लाइव इंडिया हर्पल ने किया हो या फिर अन्य जो लोग हैं उन्होंने किया हो, उस सीट पर चंद्रप्रकाश चौधरी हारते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन नरेंद्र मोदी इस बार नहीं थी, जिसकी चर्चा हमने हर बार की थी और इस बार भी हमने की थी। लेकिन जयराम महतो को हरा के चंद्रप्रकाश सीट पर जीत हासिल की, जो कि काफी टफ था। तो ऐसे में उम्मीद थी आजसू पार्टी को कि इस बार जब नरेंद्र मोदी का मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो उस अगले जिस तरीके से पिछले 2 बार, अगर हम 2014 की बात करें, 2019 की बात करें, दौरान जिस वक्त इन लोगों को मंत्रिमंडल में जगह मिली थी, तो इस बार भी जगह मिलेगी। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत हुआ। अन्य दलों को, यानी कि जब नरेंद्र मोदी 9 जून को शपथ ले रहे थे, हम पूरी खबर को भी दिखाया था दर्शकों को श्वेता, मिनी इंडिया की झलक जो है उस मंत्रिमंडल में नजर आया। यानी कि राज्य के कोने कोने से लोगों को जो है वो मंत्रिमंडल में जगह दी गई, लेकिन झारखंड से जो एनडीए के सहयोगी दल थी उसे मिली। क्योंकि भले आजसू एक सीट पे जीत दर्ज करके आई, लेकिन जितनी सीट उससे मिली, यानी कि अगर एक सीट मिली है तो एक सीट पर पार्टी ने जीत दर्ज की है। और आजसू हमेशा सहयोगी पार्टी के तौर पर राज्य में रही है और उसने अपनी भूमिका निभाई है। अगर आपने 14 में से एक सीट उससे दी तो वो एक कर आपकी झोली में डालती है। जब आप अन्य दलों को या एनडीए के अन्य नेताओं को और पार्टियों को आपने जगह दी है तो आजसू को नहीं दी है, ये सवाल सभी के घेरे में है। हालांकि आजसू ने इस सवाल को जितना नहीं उठाया, झारखंड की जेएमएम पार्टी की अगर हम बात, तो जेएमएम पार्टी ने बिना नाम लिए जो है इस मुद्दे को एक हवा दे दी और जब से उन्होंने हवा दिया है उस से ये चर्चा राजनीतिक गलियारों में जोरों से है कि आजसू और एनडीए में सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है। और इसको लेकर के भाजपा के नेता जो है वीकापोती कर रहे हैं कि सब कुछ ऑल इज वेल है। लेकिन हमने कल भी खबर दिखाई कि चंद्रप्रकाश चौधरी जो कि सांसद हैं, उन्होंने एक चेतावनी दे दी है और कहा है कि इसका खामियाजा विधानसभा में भुगतना सकता है। अब ये खामियाजा 2 तरीके का हो सकता है, या तो खामियाजा नुकसान के तौर पर हो सकता है या फिर खामियाजा ये हो सकता है कि विधानसभा में जो कम सीटें आजसू को मिलती थी, हो सकता है इस बार कुछ ऐसा सेटलमेंट किया गया हो कि वो सीटें बढ़ा करके मिलेगी। तो अब इस खामियाजे को जो राजनीतिक गलियारे के लोग हैं वो अलग अलग परिदृश्य से ले रहे हैं, लेकिन हमारा जो लाइव इंडिया हर्पल है श्वेता, इस चीज को हम बिल्कुल उस तरीके से रखने की कोशिश कर रहे हैं कि ये खामियाजा या तो बुरा हो सकता है या तो अच्छा हो सकता है। बुरा होगा तो यानी कि गठबंधन में दरार आएगी, गठबंधन फिर से 2019 की तरह टूटेगा। लेकिन अगर ये जो चुनौती है वो अच्छे परिदृश्य में है तो इसका फायदा ये होगा कि जो कम सीटें मिलती थी आजसू पार्टी को, हो सकता है विधानसभा में वो ज्यादा सीटें मिल जाए और अगर राज्य में सरकार अगर बीजेपी की या एनडीए की बन जाती है तो इसका फायदा उन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिलकर के राज्य मंत्रिमंडल में जरूर उन्हें मिलेगा। तो इस तरीके से चीजें सामने आ रही है और ये राज्य में फिलहाल चर्चा का विषय बना हुआ है, चूंकि
जेएमएम पार्टी से हवा देने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस तरह बड़े जो दल के नेता हैं, यानी कि अगर हम आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो की बात करें, जो कि आजसू पार्टी के सुप्रीयो हैं और उस पूरी पार्टी को वो देखते हैं और उनकी देखरेख में सारी चीजें आती है, तो उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है, लेकिन उनकी प्रतिक्रिया फिलहाल आई नहीं है। जो छोटे-मोटे प्रवक्ता है पार्टी के, वो बोलने से बचते नजर आ रहे हैं। हालांकि एक राष्ट्रीय प्रवक्ता देवशरण भगत से लाइव इंडिया ने बात करने की कोशिश की है, लेकिन अब तक बात नहीं हो पाई है। लेकिन हमारी कोशिश यही है कि हम उनसे बात करें और उस पूरे मामले को विस्तार पूर्वक समझने की कोशिश करें। लेकिन फिलहाल झारखंड की राजनीति में ये मामला बिल्कुल सुर्खियां बटोर रहा है कि आज है और बीजेपी में सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है। तो रेखा, अगर आरसू हट जाती है गठबंधन, उसको वो हटना विधानसभा के लिए कितना ही महत्वपूर्ण होगा, या फिर वो गठबंधन को भुगतना पड़ा। बिल्कुल श्वेता, इसका बिल्कुल होगा, चूंकि आपको दो याद 19 भी याद होगा। 2014 में दोनों ही पार्टियां यानी कि आजसू और भाजपा ने मिलकर के चुनाव लड़ा था और एनडीए को बहुमत मिला था। राज्य में रघुवर दास ने 5 साल तक जो है वो शासन किया था, यानी पूर्ण बहुमत की सरकार यहाँ पे राज्य में थी। 2019 में जब ये गठबंधन टूटा है तो राज्य से गठबंधन, ये जो एनडीए गठबंधन था, ये सत्ता से बेदखल तो हुई ही, कई सारी सीटों पर नुकसान उठाना पड़ा। जो इनकी सीटें थी उन सीटों पर भी इन्हें हार का सामना करना पड़ा। तो दोनों ही पार्टियां नहीं चाहेंगी कि गठबंधन में कोई तरीके की दरार आए। गठबंधन में दरार की खबरें आ रही है, लेकिन दोनों ही पार्टियां नहीं चाहेंगी कि 2024 में जब राज्य में विधानसभा के चुनाव है, यानी कि नवंबर दिसंबर में जो है ये चुनाव होंगे, तो उस वक्त दरार आए, ये दोनों पार्टियां नहीं चाहेंगी। और अगर दरार आए तो खामियाजा दोनों को ही भुगत सकता है और इसका जरूर होगा। क्योंकि अभी जिस वक्त राज्य में एक अलग तरीके की हवा चल रही है श्वेता, हेमंत सोरेन को लेकर के सिंपैथी वोट चल रहा है। अगर ये गठबंधन अगर एकजुटता के साथ चुनाव नहीं लड़ती है 2019 में, तो डेफिनेटली इन लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है और 2019 की तरह ही जो है वो इंडिया अलायंस को इसका बहुमत मिल सकता है। क्योंकि आजसू का एक कोर वोट है, भाजपा वोट है, एक दूसरे के वोटने का काम अगेंस्ट चुनाव लड़ती है, तो और इसका फायदा दूसरी पार्टियां उठाती है, तो जनरली होता है। तो ऐसे में ये दोनों पार्टियां चाहेंगी कि जो आजसू का वोट बैंक है, जो भाजपा का वोट बैंक है, वो मिल करके अपने नेताओं को वोट करे। क्योंकि जब दरारें आएंगी तो दोनों ही पार्टियों के बीच में दरारें आएंगी, तो इसका खामियाजा डेफिनेटली उठाना पड़ सकता है और ये दोनों ही पार्टियां नहीं चाहेंगी किस तरीके तो अगर से ये खामियाजा एनडीए को या फिर गठबंधन को भुगतना पड़ सकता है, तो क्या इससे जेएमएम को फायदा होगा? बिल्कुल इसका फायदा जेएमएम को होगा। इसलिए फायदा होगा क्योंकि अगर इनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा तो जो तीसरी पार्टी है यानी कि इंडिया अलायंस है, क्योंकि जेएमएम अकेला नहीं है। जेएमएम ने जिस तरीके से बैटन 2019 में किया था और गठबंधन की सरकार राज्य में बेहतर तरीके से काम कर रही है। कई बार चीजें आई कि इन लोगों के बीच खटपट की खबरें हैं, लेकिन वो खटपट रहा नहीं। बड़े भाई की भूमिका में जो है वो जेएमएम राज्य में रहा है और आगे भी रहेगा। और जेएमएम ने इस बार भी लोकसभा में ये सिद्ध कर दिया है कि वो बड़ा भाई की भूमिका में है, क्योंकि 3 सीटें जेएमएम जीत कर आई है और 2 सीटें मात्र कांग्रेस पार्टी जीत कर आई है। तो जेएमएम अपने आप में बड़ी पार्टी बनकर के उभरी है लोकसभा चुनाव में इंडिया अलायंस में। तो इसका फायदा डेफिनेटली इन दोनों ही पार्टियों को मिलेगा और इसका नुकसान इन लोगों को उठाना पड़ेगा। और इस चीज से ये लोग वाकिफ है, तो इन लोग ऐसी गलती नहीं करेंगे कि गठबंधन में दरार आने की कोशिश की जाए। अब जब ये हवा निकली है तो अब देखने वाली बात होगी कि इसका सेटलमेंट किस तरीके से होता है, विधानसभा में किस तरीके से किया जाता है, क्योंकि कोशिश पूरी होगी कि गठबंधन जो है बरकरार ना। तो धन्यवाद रेखा हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पे पूरी जानकारी देने के लिए। तो मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिएगा, नमस्कार।